ये हज के मौका पर है, जब ईद उल अजहा के वक्त आ गए ना, तो उससे कबल छोटी ईद पे बड़ी ईद की बातें क्यों शुरू की नहीं जी, ये इसका हिकमा है ना, कुछ ना के। इससे कबल लोग तो उधर दौड़ते हैं, यानी फजर की नमाज में शामिल होना, जिसकी वजह से फिर ईद उल अजहा में वो फिर शामिल नहीं हो जाते हैं। ये ईद उल अजहा जो है ना, आम तौर पर तो लोग अधिया है ना, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हज करने वाले तो अरफात यानी जमा फजर की नमाज की जमा होने की वजह से फिर वो ईद उल अजहा जमा हो ही नहीं सकती बाजमात। बाजमात, तो इसकी वजह से फिर शामिल नहीं हो सकते। किसमें? ईद उल अजहा में, नमाज ईद के में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो अरफात में जो मसरूफ है ना उधर जाने का, जिससे मिस हो जाते हैं। अरफात ही तो दरअसल असर है। वो हो ना हो तो हमारी ईद भी ना हो। अच्छा। इसलिए असर को कैसे छोड़ सकते हैं वो? जी अच्छा। उसके बाद लेट कर लेते होंगे। अच्छा। ईद अगर पढ़ते हैं वहाँ को ईद, अच्छा, मुझे तो पता नहीं, मगर वो लेट कर लेते होंगे। जी जी। तभी बाज फुक़हा ने ये भी कहा है कि ईद की नमाज वो जोर की नमाज तक लेट की जा सकती है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। अगर आप जुहा से मुराद जुहा का वक्त लें फिर तो ईद नहीं लेट होगी, लेकिन जुहा नहीं, अधिया है, कुर्बानियों की। जी, कुर्बानी।